आपने पिछले इंटरव्यू में ये बताया था कि जून महीने से आप एक मर्तबा फिर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत कीजिएगा। अब तक उसकी क्या क्या तैयारी हुई है, क्या रणनीति बनाए हैं आप, ये एक बार फिर से बता दीजिए। हम लोग का कार्यक्रम की तैयारी के लिए बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक किए हैं। वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंडों में 9 जून को बिहार के सभी जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा हर प्रखंड में प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग का जो मांग है, मांग के लिए 10 फरवरी 2025 को सरकार से वार्ता हुई थी, जिसमें 150 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन यानी 135 रुपये से 150 रुपया कमीशन देने की बात, जन वितरण विक्रेताओं को प्रति क्विंटल कमीशन देने की बात पूर्व के सचिव डॉक्टर एन सरवर कुमार जी के द्वारा किया गया था। उनके आलोक में पॉस मशीन में मुफ्त मरम्मती का आदेश ऑलरेडी हो चुका है, जिसका अनुपालन कई जिला में हो भी रहा है और कई जिला नहीं कर रहा, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सरकार के पास अवगत करा रहे हैं। हम लोग ये भी मांग किए थे कि हम लोग का जो खाद्यान्न का उठाव वितरण पॉस मशीन से होता है, अब ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है। ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है तो मैनुअल पर वितरण स्टॉक वितरण पंजी मुक्त करने के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओमकार नाथ जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे कैबिनेट के सचिव के साथ, केंद्रीय सचिव के साथ वार्ता हुए थे। उसमें आदेश हम लोग करा चुके हैं और बिहार राज्य में सभी जगह लागू हो गया, बिहार में लागू नहीं हो रहा था, जिसका मांग भी विभागीय सचिव डॉक्टर एन सरवर कुमार जी ने कहे थे कि हम जल्द से जल्द आपको लागू कर देंगे। कुछ दिन पहले सचिव का ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर होने के पहले विभागीय मंत्री से, अब विभागीय सचिव से हम लोग करा चुके हैं। अब तो विभागीय मंत्री से आदेश हो गया कि मुफ्त में क्या पॉस मशीन ऑनलाइन के द्वारा होगा और मैनुअल स्टॉक वितरण पंजी नहीं रहेगा, जिसका फाइल पर आदेश हो गया। अधिसूचना 2-4 दिन के अंदर निर्गत हो जाएगा। तो सर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि धीरे धीरे करके आपकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, तो फिर आंदोलन क्यों? हम लोग का धीरे धीरे ही ना हो रहा है। अच्छा। अभी हम जिसे वार्ता किए, तुरंत मांग पूरा कीजिएगा, तभी ना लगेगा कि आप हम लोग के लिए डीलर के प्रति सरकार थोड़ा सोच रही है। ऐसे तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन का आह्वान है कि बिहार में देश भर के 5,38,000 बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को 50 रुपये आमदनी हो, ये सेंट्रल की मांग है और डीबीटी लागू करने का विरोध करना है, ये सेंट्रल की मांग है। स्वाभाविक है, सेंट्रल में अगर हैं, सेंट्रल एसोसिएशन के साथ हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं, तो बिहार का भी दायित्व बनता है कि मैं अपने कर्तव्य को पालन करते हुए देश भर के सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन होगा, तो बिहार राज्य में भी क्यों नहीं होगा। ऑल इंडिया फेडरेशन के जो राष्ट्रीय महासचिव है विशंबर बसु जी का निर्देश आ गया है। सर यहाँ पे ज़रा सा रोकना चाहेंगे आपको, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये जो जून से आपके आंदोलन की शुरुआत होगी, ये सिर्फ बिहार स्तर पर होगा या ऑल ओवर इंडिया स्तर पर? अभी जस्ट बताएं, आपको ध्यान नहीं दिया जी। मैं बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन के द्वारा पूरे देश भर में सभी राज्यों में अच्छा 30 जून 2025 को पूरे राज्यों में राज्य मुख्यालय यानी
हर मुख्यालय पर होगा। पटना, बिहार में पटना में होगा। जी। 30 जून को बिहार के 55,000 जन विद्युत विक्रेता अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसकी तैयारी के लिए 9 जून को हम लोग पूरे प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को आगाह करेंगे कि मेरा मांग जल्द से जल्द पूरा कीजिए, अन्यथा 30 जून को प्रदर्शन होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होगा। ये हम लोग का मांग था, है और जारी रहेगा। और हम लोग बहुत मजबूर हो गए। सरकार सिर्फ वादा करती है और वादा करके मुकर जाती है, या तो ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग का मांग था 1.5 रुपया कमीशन के लिए वार्ता हुई है सरकार के पास। सेंट्रल मतलब कि भारत सरकार के पास डॉक्टर एन सरमन कुमार जी के द्वारा कमीशन बढ़ाने के लिए पत्राचार किया गया है। कमेटी का रिपोर्ट लगा करके पत्राचार किया गया है, लेकिन सेंट्रल के द्वारा कभी तक कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ। यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको रोकेंगे सर। एक नेता हैं जिनका हम नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे, वो जिस बात को कह रहे थे वही बात लगभग आप कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि अक्सर होता ये है कि हमारे डीलर लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है और उसके बाद फिर उसको हमारे नेता लोग जो है भूल जाते हैं, या फिर ये कहिए कि इंतज़ार करते रहते हैं कि 1 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा, और सरकार भी जो है इस पर चुप्पी साध करके बैठ जाती है। यानी सरकार मांग को जो है किनारे कर देती है। लगभग वही बात आप कर रहे हैं। यानी सरकार की लापरवाही जो है वो डीलरों के साथ एकदम खुल करके सामने आ रही है। कौन नेता, कौन आदमी क्या बोले हैं इसके बारे में तो नहीं, लेकिन ये तो बात सत्य है कि सरकार 10 फरवरी को साफ लफ्जों में, हम उसी दिन बताए थे, 10 तारीख को वार्ता होती है और 11 तारीख को आदेश निर्गत हो जाता है। वो निर्गत क्या हो जाता है कि पॉस मशीन में मुफ्त में मरम्मती होगा। आदेश तो क्लियर है। अब डीलर को टूटने फूटने पर ही पैसा लगेगा। उसके बावजूद भी कई जिला में पैसा लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ हम विरोध करते हैं वहाँ पैसा नहीं लेता है लोग। डीलर को भी जागरूक होना पड़ेगा कि सरकार का जो निर्देश है उसको जिला का पॉस का जो जिला कोऑर्डिनेटर है उसको दिखाइए, अब मुफ्त में मरम्मती कराइए। नहीं सुना जाता है तो जिला पदाधिकारी को दीजिए, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दीजिए और एसडीओ को दीजिए और सरकार के सचिव को भी अवगत कराइए कि हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। हम तैयार हैं। तो 10 तारीख की जो वार्ता हुई, एक भाग तो पूरा हुआ। दूसरा, 10 तारीख को यह भी वार्ता हुई थी कमेटी का रिपोर्ट गठन करेंगे। कमेटी का रिपोर्ट राज्य कमेटी माने विभागीय कमेटी का रिपोर्ट के आलोक में 17/3/2025 को डीलर मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए भेजा गया है। ठीक है, सेंट्रल से अभी तक नहीं आया है, तो जब नहीं आएगा स्वाभाविक है कि अब हमारी लड़ाई सेंट्रल से है भी है और बिहार से भी है। सेंट्रल पास करेगा तो बिहार को लागू करना होगा, या बिहार पास करेगा तो सेंट्रल को लागू करना होगा। ये पाला फेंक दिया गया सेंट्रल के पास, तो स्वाभाविक है कि मैं उसके खिलाफ में लड़ूंगा। और ये बहुत अच्छा मौका है। फेडरेशन का आह्वान है कि 30 जून को 50 रुपये आमदनी के लिए लड़ाई लड़ी जाए। आमदनी किसी भी ढंग से 50 रुपये कैसे हो, ये मानदेय हो या अन्य चीज हो, ये सुनिश्चित करना होगा सरकार को, भारत सरकार को और बिहार सरकार को। ये लड़ाई में हम लोग तन मन धन से ऑल इंडिया फेडरेशन में महासचिव दिसंबर बसु जी एवं केंद्रीय नेतृत्व को पूरा ताकत के साथ बिहार साथ देगा। और साथ देना भी मजबूरी हुई क्या है कि अब सेंट्रल में भेज दिया गया, वहां से कोई आदेश नहीं कोई भी आदेश नहीं आ रहा है। तो मैं मांग करूंगा कि फेडरेशन का यह भी आह्वान है कि 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद का घेराव किया जाएगा। तो मैं जो कार्यक्रम फेडरेशन का है, 3 कार्यक्रम का घोषणा किया गया है। 9 जून 2025 को बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंड में प्रखंड स्तर पर धरना दिया जाएगा। 30 जून 2025 को राज्य स्तर पर पटना के गर्दनी बाग में महाधरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। ये तय कार्यक्रम है
ये पहले से शेड्यूल बना हुआ है, घोषित कार्यक्रम है फेडरेशन का, इससे अच्छा सा पालन कराने के लिए हम लोग तन मन धन से लग जाएं। सरकार अपना आश्वासन देती है, लेकिन कुछ कुछ बांध हम लोग का बांध पूरा भी होता है, क्योंकि हड़ताल आज तक अभी तक जो भी हड़ताल सफल हुआ है, बिहार प्रदेश फेयर प्राइस ड्रेस एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में ही जब भी हड़ताल हुआ है सफल हुआ है, आगे भी होता रहेगा, चाहे वो धरना हो प्रदर्शन हो, ये सफल था सफल होगा, मेरा पूर्ण भरोसा है। हमको आज बहुत खुशी होता है कि जब एक एक जन वितरण दुकानदार एक मेरे आह्वान पर, चाहे वो धरना हो प्रदर्शन हो, दिल्ली हो पटना हो, जिला हो प्रखंड मुख्यालय हो, सभी जगह तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं का ताकत के बल पर, क्योंकि वो भी कैसे होते हैं, ऐसा ही सब लोग साथ नहीं देता, साथ देने का एक कारण भी होता है। मेरा 38 जिला में जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री एवं जिला कमेटी, सभी अनुमंडल में अनुमंडल अध्यक्ष सचिव एवं अनुमंडल कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष सचिव और प्रखंड कमेटी गठन किया हुआ है, जिसके नेतृत्व में 55,000 जन वितरण दुकानदार चलते हैं। और ये कार्य ये शक्ति हमारे जन वितरण विक्रेताओं ने मुझे दिया है, और जब मुझे दिया है स्वाभाविक है मैं अपने धर्म कर्तव्य करूंगा। बाकी तो सरकार से हम लोग संघर्ष ही कर सकते हैं, जन वितरण विक्रेता हमको साथ देते हैं, इसलिए हम सफल होते हैं। लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके कुछ ना कुछ हम लोग दिलाते रहे हैं। 10 तारीख को वार्ता हुई, 1.5 रुपया कमीशन होगा तो होगा, आज हो 2 महीने का अंतर हो 2 महीने के बाद हो, लेकिन होना ही है। मैं आपको घोषणा करता हूं, मैंने घोषणा किया था कुछ दिन पहले, व्हाट्सएप पर लिखा था कि अभी विभागीय मंत्री लेसी सिंह से वार्ता हुई, जिन्होंने मेरे फाइल पर जो मैनुअल पर स्टॉक वितरण पंजी हटाने की फाइल गया हुआ था डॉक्टर एन सरवन कुमार जी के द्वारा, वो आदेश पर फाइल पर दस्तखत हो गया। अब तो अधिसूचना खाली निर्गत होना है, थोड़ा सा 1-2 दिन विलम्ब होता है, वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत 2-4 दिन के अंदर निकल जाएगा। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं, मंत्री से महोदय से कहे थे कि मंत्री जी, जन वितरण विक्रेता जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना से भूखे मर रहा है, पता कर लीजिए। अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है डीलर मार्जिन मनी के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसलिए हम लोग मजबूर हैं, अगर मेरी मांग पूरा नहीं कीजिएगा, जो हम लिखते हैं वो मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो चरणबद्ध आंदोलन था, है, रहेगा, ये मेरा घोषणा। और ये हम अपने नहीं करते हैं, बिहार के जन वितरण विक्रेताओं के कहने पर मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा सर ये कब तक जल्द घोषणा कीजिए। तो सर ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है? ये जो मांग है कि कमीशन जल्द ही मिल जाएगा, ये कब तक मिल जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी इंतज़ार में होंगे कि रिपोर्टर कब पूछेंगे कि कमीशन कब तक मिलेगा। देखिए, हम कोई विभाग के सचिव नहीं हैं जी सर, विभाग के मंत्री नहीं है, न कोई सरकार है, हम एक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं। स्वाभाविक है सरकार से जो वार्ता होगी वही चीज़ हम व्हाट्सएप पर लिखते हैं, जो वार्ता व्हाट्सएप पर लिखते हैं और उसी पर हम लग करके काम कराते रहते हैं। हम लोग का काम है, सरकार बात नहीं सुनेगी तो आंदोलन करना, आंदोलन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। राष्ट्रवाद सरकार को देना नहीं देना उनका मर्जी है, उनका मर्जी है। लेकिन अगर हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो हम तो आंदोलनकारी नेता हैं। सरकार कोई भी हो, जेडीयू की सरकार हो, आरजेडी का सरकार, जो भी सरकार हम लोग का मानदेय का घोषणा करेगा, मैं तो पहले भी बोला हूँ, आप ही के चैनल बोले थे कि जो भी सरकार या विपक्षी लोग अपने पार्टी के एजेंडा में, अपने घोषणा पत्र के एजेंडा में डीलर को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने के लिए और 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन, पूर्व विभाग की अनुकंपा और अनुगप्ति को अनुगप्ति में नौकरी को साझेदारी एवं सप्लाई छुट्टी निलंबन प्रक्रिया जो भी लागू करने की बात करेगा, मैं उसके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहूंगा, जो भी करे। लेकिन अभी तक किसी ने कोई भी घोषणा नहीं किया गया। हाँ, इतना है कि आरजेडी के कुछ विधायक लोग सपोर्ट किए थे। हम लोग जब 1 फरवरी से 13 फरवरी तक बीच में हड़ताल किए थे तो आरजेडी के विधायक और सत्ता पक्ष के मंत्री प्रेम कुमार वो भी सपोर्ट किए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस हड़ताल को समर्थन दिए थे। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो, और हम अभी विश्वास करते हैं, अब तो विश्वास के सिवा कुछ उपाय है नहीं,
जो भी घोषणा पत्र में करेंगे मैं उसके साथ हूं, और जो घोषणा में पत्र में नहीं करेंगे वितरण अपने मनानुकूल जन वितरण दुकानदार लोग करेंगे, और नहीं तो जरूरत पड़ेगा कार्य समिति अगर फैसला ले लेगा, बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदार जो भी मांग पत्र में हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगा तो नोटा में डलवा देंगे टोटल बिहार के। अब बिहार का शक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता, उसके 2 नॉमिनी 1.5 लाख और 8 करोड़ 71 लाख लाभुक जिसको खाद्यान्न हम लोग देते हैं। सोचिए, सरकार को ध्यान नहीं है, हम लोग के शक्ति के बारे में ध्यान नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो संघर्ष करता हूं, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। जो भी व्यक्ति हमारे, जो भी पार्टी हमारा संगठन को मदद करेगा, अपने मांग को पूरा कराएगा, मैं उसके साथ तन मन धन के साथ रहूंगा। अभी आपने एक बात कहा सर कि सरकार जो है वो इधर ध्यान नहीं दे रही है, करीब करीब 1.5 लाख जो है वो डीलर है, उसके नॉमिनी हो गए, फिर उसके रिश्तेदार परिवार हो गए, घर परिवार के लोग हो गए, फिर उपभोक्ता हो गए, सरकार ध्यान नहीं दे रही। मिला जुला करके 8 करोड़ कितना बताए सर? 8 करोड़ 71 लाख जी। तो ये तो एक तरह से सरकार को आप एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं ना सर कि मेरी बातों को मानिए, ध्यान दीजिए, वरना तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कम मेरी बात को सुन ले। आप लोग, हम ही लोग वोट देकर के आपको मुख्यमंत्री पर बैठाए हैं, और नहीं सुनिएगा तो गद्दी से उतारने का भी ताकत हम लोग के पास है। अब इसको समझना ना समझना मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मैं क्या करूं? मैं तो संघर्ष करता था, करता हूं, करता रहूंगा। ये लड़ाई जन वितरण विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो चुका है, इतना दयनीय हो चुका है कि बहुत मैं मजबूर हूं। बिहार के जन वितरण दुकानदार हम पर भरोसा करते हैं, और हम भी बिहार के जन वितरण दुकानदारों पर भरोसा करते हैं। ये करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार के जन वितरण दुकानदार क्यों मेरे एक आदेश का पालन करते हैं? छोटा सा मिसाल देते हैं। मांग तो अपनी जगह पर है। कई जन वितरण दुकानदार जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से देख रहे होंगे और जो सुनते हैं, मेरा हर जन वितरण दुकानदार जानते हैं कि छोटा छोटा गलती, चाहे वो एजीएम के यहाँ हो समस्या हो, उसका समाधान कराते हैं, एमओ के यहाँ समस्या हो समाधान कराते हैं, एसडीओ साहब के यहाँ समस्या हो मैं समाधान कराता हूँ, डीएसओ के यहाँ समस्या समाधान हो मैं कराते आया हूँ, डीएम के पास भी समस्या समाधान कराते हैं, और खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव, विभागीय सचिव के पास भी समस्या समाधान कराते आए हैं। और बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण दुकानदारों में 5300 जन वितरण दुकानदारों का गलत आवंटन चढ़ा गया था। उस गलत आवंटन को भौतिक सत्यापन करा करके हटाने का काम बिहार के जन वितरण विक्रेताओं को मैंने करने का काम किया हूँ। ये सर्वविदित है। कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा कुछ, कोई मनाब शनाब जो लिखना है, बोलना है, मैं किसी का बयान का विरोध नहीं करता हूँ, सबको अपने विवाह। लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं, जो हमारे खिलाफ में अनर्गल शब्द का कोई भी प्रयोग करते हैं या लगता है कि वो हमारे गुट में नहीं है, स्वाभाविक है, मैं उसको भी सम्मान करता हूँ, वो भी मेरा है। हो सकता है इधर दिग्भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन पहले भी मानते थे, आज भी ये मानते हैं और कल भी मानते रहेंगे। बिहार के 55,000 में मेरा जो तनी मनी इधर उधर भटके हुए थे, वो उनको भी मैं उतना ही मानता हूँ जितना 55,000 को मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।